एस सुरासुर मनु सिंध वंदिदं धोदकम्मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्झावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य उवसंपयामि सम्मं जगतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 218 पृष्ठ 420। अयदाचारो समणो छसुविकाये सुवध करोति मदो चरदि जदि जदम जदिणेच्यम कमलम वा जलेणिरुवलेवो। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? थोड़ा मैंने कहा था इस गाथा से विषय एकदम ऐसा बदलेगा कि भ्रम उत्पन्न होगा, पर बहुत स्पष्ट करेंगे आचार्य। शब्दार्थ लेते हैं। अयदाचारो समणो, जो श्रमण यानी साधु अयताचार है माने असावधानी पूर्वक आचरण करता है। छस्सुविकायेषु वध करोति मदो, वो 6 काय वाले जीवों का वध करने वाला हो सकता है, ऐसा मधु माने माना गया है। यदि यदि जदम चरदि, वह सावधानी पूर्वक आचरण करता है। तो नित्यम कमलम जलेवण उर्वलोभो, तो जैसे जल में, जले माने जल में, कमलम माने कमल, निरुवलेवो होता है माने वह से भीगता नहीं है, अस्पष्ट रहता है, उसी प्रकार वह 6 काय जीवों की हिंसा से निरुपलेप रहता है। उसे 6 काय की जीवों की हिंसा का पाप नहीं लगता है। ये तो हुआ एक सामान्य अर्थ। यह स्थूल अर्थ तो उसी बात का पोषक है जो दुनिया में माना जाता है कि भाई यदि तुम सावधानी से करोगे तो जीव हिंसा का पाप नहीं लगेगा, भले ही जीव कोई कदाचित मर भी जाए, और नहीं करोगे तो वह पाप लगेगा ही लगेगा। देखो एक छोटी सी बात कहूं, ये इसका दृष्टांत नहीं है लेकिन भूमिका के रूप में बात कह रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति रात्रि भोजन का उसने त्याग का नियम नहीं लिया, लेकिन उसके घर में भोजन दिन में ही बनता है, दिन में ही मिलता है, इसलिए वो दिन में ही करता है। ध्यान देना, क्या दिन में बनता है, दिन में मिलता है, दिन में ही करता है, रात को करता ही नहीं। लेकिन रात्रि भोजन के नियम का त्याग नहीं है तो उसे वह तत्संबंधी हिंसा नहीं करते हुए भी उसका पाप बंध निरंतर है या नहीं है। इसका मतलब है कि और काय का पाप बंध है? रात्रि भोजन संबंधी हिंसा का, जो उसने की ही नहीं। पॉइंट समझ रहे? जो रात्रि भोजन संबंधी हिंसा उसने की ही नहीं, उसका पाप बंधों से होता है। की हो और बंद हो तो समझ में आए। इसका मतलब जैन शासन आपको कई ऐसे नए क्षितिज देता है, नए आयाम देता है, नए दिशाएं देता है कि जिससे आपको चिंतन को एकदम अलग नया पक्ष मिलता है। ठीक है भाई, रात्रि भोजन उसने किया
कि नहीं किया? रात्रि भोजन संबंधी कोई हिंसा की कि नहीं की? फिर भी उसे निरंतर रात्रि भोजन संबंधी हिंसा का पाप बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, उसे परहेज नहीं है, मिले तो खाने को तैयार है। समझ गया ना? इतने मात्र से किसी भी दिन नहीं करते हुए भी हर दिन उसे हिंसा का पाप बंद होता है रात्रि भोजन संबंधी। समझ गए? ये सत्य है या नहीं है? सत्य। ये तो जानते हैं ना। इसका मतलब है कि वह 6 काय जीवों का वध करने वाला है, ऐसा माना गया है। इसका मतलब यह है कि वह 6 काय जीवों का वध करता ही करता है, ऐसा नहीं कह रहे। वध करे ना करे, हो ना हो, कुछ भी हो, पर ऐसा माना गया। कौन? जो अयदाचारो समो, जो अयताचार समो। समझ गए? वो यदि स्वरूप में सावधान हो रहा है और अभी प्रवृत्त गुण स्थान में है, तो वह उसके हिंसा के पाप बंध से दूर है। ठीक है ना? उसके पहले भी हिंसा का पाप बंध नहीं कह रहे, लेकिन उसका दोषी माना गया है। पॉइंट समझ रहे? कोई व्यक्ति किसी चीज का दोषी माना गया, संदिग्ध माना गया, एक कानून की भाषा में शब्द चलता है मुलजिम और मुजरिम। ये सुने हैं? मुलजिम और मुजरिम क्या अंतर होता है? मुलजिम वो है जिस पर आरोप लगे तो हैं लेकिन प्रमाणित नहीं हुए, सिद्ध नहीं हुए। ठीक है? वो कौन है? मुलजिम। मुलजिम। और जिससे सारे साक्ष्यों तक, गवाहियों, सबसे जिससे आरोप प्रमाणित हो गए जिस पर, वो है मुजरिम। ठीक है? तो ये तो तय है कि जो निर्ग्रंथ श्रवण है वो मुजरिम नहीं हो सकता। समझ में आया? वो मुजरिम नहीं हो सकता सिद्ध। लेकिन परिस्थितियों ने उसको मुलजिम बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? इसलिए बनाया हुआ है कि तुम पर में प्रवृत्ति कर रहे थे। पॉइंट समझे ना? तुम पर में प्रवृत्ति कर रहे थे, और जो पर में प्रवृत्ति करेगा तो 6 प्रकार के काय की जीव की हिंसा हो ही सकती है। कितने कुछ कर लो भाई, चलोगे धरती पे क्या आसमान में? धरती पे तो पृथ्वी काय की होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना? अब जो मिट्टी आपको बिल्कुल ड्राई और सारी चीज, कहां पानी है? हर एक जमीन में नमी भी, ठीक है ना, पानी की बूंद भी हो सकती है। तो जल कायक से कैसे बचोगे? वनस्पति कायक, अब आपके जो चल रहे हो, नीचे कोई अंकुर उग रहा था, ऊपर कुछ दिखाई नहीं रहा, भाई नीचे हो तो सकता है कि नहीं? तो वनस्पति कायक से कैसे बचे? ठीक है ना? चलोगे, श्वासोच्छ्वास तेज होगा, तो वायु कायक की हिंसा से कैसे बचे? ठीक है ना? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, ऐसी अग्नि कायक, धूप आदि, इन सब की आपकी तेज सांस कहीं लगे, आप जानते हो एसी से हिंसा क्यों मानी गई? एसी की जो गैस है वो बाहर के वातावरण की नमी खींच के आपको, जब तो एसी के पीछे जो आउटसाइड होते हैं उनको और तेज, जैसे लगता है आग बरस रही, बहुत तेज गर्म लगता है। एसी जहां से हवा लगता है, उसका आउटपुट जहां होता है वहां से बहुत तेज गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि उस वातावरण की जितनी नमी है वो खींच के अंदर देता है, जब तो ठंडक होती है अंदर। समझ गए ना? तो ऐसे ही जब आप चलोगे तो आप जोर से सांस लोगे, बाहर गर्मी है तेज, तो आपके जो
श्वास के जीवाणु हैं, बाहर जाएंगे तो बाहर की तेज गर्मी में जलेंगे, और यदि बाहर तेज ठंडक है तो उसके अंदर जाएंगे तो आपकी बॉडी की हीट से। आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना? आप इन चीजों से कहां तक बचोगे? और रहे तिरस्कार, तो तिरस्कार से तो आप मतलब वैसे भी हम भी समझते हैं कि तिरस्कार भी इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनसे आप कभी दावा नहीं कर सकते कि इनकी हिंसा नहीं होगी। समझिए, पर में प्रवृत्त हैं तो आशंका तो है ही, और जब आशंका है तो वही बद हो सकता है, तो मुलजिम तो हो जाओगे। कैसे? पर में प्रवृत्ति से। अयताचारी का अर्थ लोग जो करते हैं कि असावधानी का आचरण करने वाला माने प्रमत्त आचरण करने वाला माने दोषपूर्ण आचरण करने, ये सब गलत है। यहां प्रमत्त कह सकते हैं तो वो प्रमत्त गुण स्थान है। प्रमत्त गुण स्थान का अर्थ यदि प्रमत्त है, गलत आचरण है, तो माफ करना, प्रमत्त गुण स्थान के ही अंग है 28 के 28 मूल गुण, तो फिर ये भी गलत है। भाई आप बताओ, प्रमत्त गुण स्थान माने प्रमाद से युक्त चर्या वाला गुण स्थान, अप्रमत्त गुण स्थान माने प्रमाद रहित चर्या वाला गुण स्थान। एक सिंपल तो बात समझ में आती है ना? तो उसी बात को मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस गुण स्थान में प्रमाद से युक्त चर्या होती है, इस आधार पर, संभावना के आधार पर आप मुलजिम तो कह सकते हो। लेकिन मैंने साथ में क्या कहा? यह मुजरिम कभी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कमी क्या थी? वो अपने स्वरूप को भूलकर इसमें प्रवृत्ति में रुचि ले रहा था। वो अयताचार कहा गया, पर वो था बेहद सावधान। लेकिन सावधान काहे में था? दूसरों को बचाने में। गड़बड़ी ये थी, अपने को बचाने में नहीं था। जैन दर्शन कहता तुम अपने आप में सुरक्षित हो जाओ, तुमसे किसी की हिंसा नहीं होगी, और तुम अपने आप में सुरक्षित नहीं हो, आप नीचे जा रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, ऊपर से कोई गिर जाए तो वो आपको मारने के लिए गिरा? बताइए, सिद्ध कर सकते हो कि वो मारने के लिए गिरा? नहीं भाई, कुछ फेंके तब तो हम मान सकते हैं इसने मारने के लिए मारा, लेकिन वो गिर गया ऊपर से, चाहे वो सुसाइड करने गिरा हो और चाहे धोखे से गिरा हो। दोनों स्थितियों में ये तय है कि वो आपके मारने के लिए नहीं गिरा, ठीक है? लेकिन उसके गिरने से आपकी हड्डी हड्डी टूट गई, आप अस्पताल में जमा हो गए, बहुत चोट लगी, प्राणों का संकट बन गया। ये सही है कि गलत है? सही होते हुए भी क्या उस पर दफा 302 का केस लगेगा? नहीं। उसे 302 का मुजरिम माना जाएगा? 302 का नहीं है, इसका मतलब है कि उसने हिंसा नहीं की, आपने उसे हिंसा का अपराधी नहीं माना। 306 का नहीं है, माने उसने हिंसा का उद्देश्य नहीं था उसका। ये कानून की भाषा बोल रहा हूं। इंडियन पेनल कोड में 302 माने जानबूझ करके हिंसा करना, 306 माने हिंसा तो नहीं हुई लेकिन हिंसा के उद्देश्य से उसने प्रहार किया था। ये धाराएं अलग अलग हैं, समझ गए? तो मैं यहां इसलिए बताना चाहता हूं कि जो ऊपर से गिरा, चाहे वो सुसाइड करने गिरा और चाहे धोखे से गिरा, उसने नीचे चलते हुए जिसके ऊपर गिर गया वो अचानक, भाई तभी आप अचानक आना हुआ और वो उसका गिरना हुआ। तो दोनों स्थिति वाले जीव को क्या आप 302 या 306 का दोषी मान सकते हो? क्यों? क्योंकि यदि जो अपनी आत्महत्या करने गिर रहा है तो उसके लिए धारा अलग है आत्महत्या की। दूसरे की हिंसा का दोषी, भले ही चोट दूसरे को लगी, उसे कुछ नहीं हुआ, वो उसके ऊपर गिरा ना तो वो सब बच गया, और चोट उसको लगी जिसने कुछ नहीं किया था, ठीक है? फिर भी उसको ना 302 का अपराधी माना जाएगा ना 306 का, ठीक है? क्यों? क्योंकि भैया तेरा उद्देश्य वैसा
था ही नहीं। भाई कोई किसी को मारना होता तो खुद नहीं कूदता उसमें, वह अपनी जान खतरे में नहीं डालता, वो पत्थर मारता, गोली मारता, लठ मारता, कुछ भी करता, समझ गया ना। लेकिन ऐसा नहीं करता। तो जो जीव जिसने स्वयं कूदा किसमें, प्रमुक्त गुण स्थान में, और जीवों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हुआ, समझ गए। अब हुआ क्या उससे कि भाई जो प्रवृत्ति तुमने की वो स्वरूप से बाहर की बहिर्मुखी प्रवृत्ति, तुमने यत्नाचार यदि स्वरूप में किया होता, वही प्रयास तुम प्रमुक्त गुण स्थान से अप्रमुक्त की ओर जाने का कर रहे होते तो यत्नाचार होता, और तुम प्रमुक्त गुण स्थान की क्रियाओं में सावधान हो रहे हो, ये अयत्नाचार। अभी यत्नाचार और अयत्नाचार की परिभाषा नहीं पता चल रही, क्योंकि मुनि की चर्चा चल रही है। आप इसको भ्रष्ट मुनियों वाली बात कर रहे हो। ये छेदोपस्थापना, इसके साथ सबसे बड़ा अन्याय यही हुआ। आचार्य को भी सबसे लंबी चर्चा करना पड़ी। गड़बड़ी कहां हो रही है? छेद माने सिंपल प्रमुक्त गुण स्थान, अब उसमें दो शब्द के यत्नाचारी है क्या अयत्नाचारी है। यत्नाचारी वो है कि जो प्रमुक्त से अप्रमुक्त की ओर प्रयास कर रहा है अभी प्रमुक्त में, लेकिन जिसके अंतर्मुखी प्रयास चल रहा है, तो वो तो है यत्नाचारी श्रवण। और जो बाहर में इन्हीं को संभाल में लग रहा है वो है अयत्नाचारी श्रवण। कहते हैं आप मूल गुण पालो, पर मूल गुणों में अटको मत, अटके तो अयत्नाचारी हो। और भाई जितना है हो रहा है, सहज क्रिया है, क्योंकि अपना जिसका अंतरंग पवित्र होगा उसकी बाहरी क्रिया गलत कैसे हो जाएगी? बात बताओ मुझे, कैसे हो जाएगी? आपके दुबई में आए, वहां बताते साहब यहां तो कोई भी मॉल ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं जो जहां पर कुछ ना कुछ नॉनवेज का नहीं होता हो। क्यों? ज्यादा डिटेल नहीं कह रहा हूं, आप ज्यादा जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब नाटक पता चल गए। लेकिन क्या करें, अपन तो अच्छी चर्चा कर रहे हैं ना, वो ज्यादा गंदी चर्चा क्यों करें? तो वो सब है। अब उस देश में जाके मैं आया तो बताओ कितना भ्रष्ट हुआ? अरे तुम ऐसे देश में गए क्यों थे जहां देव दर्शन करना अपराध हो, जहां जिनेंद्र पूजन करना अपराध हो? सही कह रहे आप कह सकते हैं, आपको अधिकार है कि आप गए क्यों थे। जिस देश में जिनेंद्र दर्शन पूजन करना अपराध है उस देश में धूमधाम से जिनेंद्र दर्शन पूजन कराने गए थे। अब बोलो, अब पॉइंट समझे। जिस देश में जिनेंद्र दर्शन पूजन की चर्चा करना अपराध है उस देश में धूमधाम से जिनेंद्र दर्शन पूजन की चर्चा करने गए थे। अच्छा ऐसी बात है, फिर ठीक है। अब आपके अंतर पढ़ना कि नहीं पढ़ना? भाई आप ऐसे देश में गए क्यों थे? अपराध लगता है ना। तो लेकिन आपको मन लगे भाई जरा दुबई घुमाओ यार, जरा आसपास कहाँ है, फला चीज कहाँ है, ढिमका चीज कहाँ है। अब आप गलत हो गए। भले ही आप हिंसा नहीं कर रहे, भले ही आप जिनेंद्र देव का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जिसके लिए दुबई घूमने का टारगेट है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो अयत्नाचारी है। रुचि लग रही है बात। भले ही वो भ्रष्टता का काम नहीं कर रहा, वो शुद्ध छने पानी में ही भोजन कर रहा, लेकिन जो वहां जाके भी अपने स्वरूप की ओर, अपने जिन धर्म की ओर की बात करके आ रहा है, सारा समय उसी में बीत रहा है, तो वो यत्नाचारी है। ऐसे ही जो मुनिराज मूल गुणों में प्रमुक्त गुण स्थान में आके भी उनसे निरंतर जिनका प्रयास अपने अप्रमुक्त भाव की ओर होता है वो यत्नाचारी है। और जो उसमें उसको संवारना चाहते हैं, वहां उपयोग लग रहा है, वो अयत्नाचारी है। यहां यत्न शब्द स्वरूप की साधना का वाचक है, जीव की रक्षा का वाचक नहीं है।
यदि जीव की रक्षा का वाचक होता तो फिर मरदु जियदु अजीबों की चर्चा नहीं आती। समझ गया ना? अयदाचार से हिंसा है। अयतनाचार क्या है कि अपने स्वरूप से आप प्रमत्त हुए, ये असली हिंसा है। समझ गया ना? तो यहां आचार्य क्या कह रहे? अयदाचारो समणो। किस चीज को अपराध कह रहे? आज कोई कह दे तो लड़ने मरने को लोग राजी खड़े। क्यों? अब अपर स्टोरी में डब्बा में कुछ है तो है नहीं, डब्बा खाली है, पेंदी गायब थी। कभी एक लोटे की पेंदी गायब थी, उसमें आपने पूरा नलका खोल के रखो, कितनी देर में भर जाएगा? कभी नहीं भरेगा। ऐसे ही जिन लोगों की पेंदी गायब है, ये जानने के लिए तैयार नहीं है कि वास्तव में मुनि धर्म क्या है। ठीक है, अरे साहब वो तो ये कह मूल गुणों के लिए। अरे भले आदमी, ये मैं कब कह रहा हूं? ये तो कुंद आचार्य कह रहे हैं, जिनवाणी कह रही है, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं। क्या कि मुनि धर्म की वास्तविकता क्या है? जब दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले कौन सा गुण स्थान होता है? क्या प्रमत्त गुण स्थान होता है। शुरुआत कैसे होती है? आत्म ध्यान से होती है। समझ गए? अप्रमत्त भाव से होती है। तो उस अप्रमत्त भाव को छोड़कर, उसको टारगेट बनाना छोड़कर, जो लौट के आए बाहर काय को, जिसका टारगेट वापस अपने घर लौटना है, वो तो है यत्नाचारी। और भाई क्या चल रहा, कैसे चल रहा है, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें क्या लेना देना? क्यों? दुनिया में जिसकी शादी हो वो कामकाज की चिंता करता है। कहते भाई तेरी शादी है ना, चैन से बैठ, ये हम लोग देख लेंगे। लेकिन वो खुद का चलो थोड़ी सब्जी संवरवा देते तो क्या कहोगे? उससे तेल चढ़ चुका हो, दुनिया की रस्में बता रहा हूं, कोई मैं अपने धर्म कर्म की बात नहीं कर रहा। तेल चढ़ चुका हो, चलो भाई बाजार से थोड़ी सब्जी खरीदवा लाते हम, आप अकेले परेशान हो रहे। कहते यार तू कौन है? तू दूल्हा है? कौन है? तेरी शादी है, तुझे पता है? तेरे को ये चीजें शोभा नहीं देती। अरे भाई हम तो इसलिए कर रहे थे कि पिताजी बुजुर्ग हैं, भाई बड़े, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो लोग तो काम कर रहे हैं और मैं बैठा, मैं तो इसलिए कर रहा था। तेरा अभिप्राय बुरा हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर भी काम बुरा है कि नहीं है? मैं आज आपको अपने हृदय की एक सच्ची घटना बताता हूं। मतलब उसके बाद मुझे कई नई दिशाएं मिली। बहुत साल पहले की बात है, लैतपुर में मकान बन रहा था। तो मैं तो दिल्ली रहता था, कभी कभी अपने जाता आता था। तो वो करीब 2 साल बना, 1.5 साल 2 साल बना, काफी बड़ा मकान है। तो बना, तो जब कभी जाता तो मेरा तो नियम वही अपने सुबह शाम तो मंदिर जी में स्वाध्याय करना। तो पिताजी भी बैठ के सुनते थे नीचे। वो तो बल्कि बहुत इतना था उनको कि तेरा सुनना ही सुनना, चाहे तबीयत भी खराब हो। तो एक दिन मैं मंदिर से स्वाध्याय करके आ गया, तो वो एक मजदूर कम आया था, तो वो रेत छानना होती ना, तो मैंने कहा, कई बार देखा था पिताजी करवाते खुद अपने हाथ से। तो मैंने कहा यार पिताजी आए, उसके पहले छनवा देता। तो मैं ऊपर नहीं गया, भोजन करने नहीं गया, नीचे जहां काम चल रहा था वहां मजदूर के साथ लग के और मैं छनवाने लगा। अब इतने में पिताजी आए मंदिर से। वो पीछे जरा थोड़े धीरे भी चलते थे और कोई एक आध बात कर रहा होगी, किसी से बात करते हुए आए। आते मुझे छनवाते देखा, दुनिया भर के चिल्लाए, मजदूर के सामने जम के चिल्लाए। मेरे को बुरा लगा। मैंने आके मां से कहा, अरे हमने कहा कोई बात थी भी तो मेरे से घर पे कह लेती, उधर सब मजदूरों कारीगरों के सामने क्यों इतने चिल्लाए मेरे ऊपर। तो मां ने कहा मैं पूछूंगी, बाद में पूछूंगी, अभी उनको भी भोजन करने दो, तुम भी भोजन करो। हो गई बात। बाद में जो मां ने कारण बताया पूछ के, उससे मैं चौंक गया। वो कहते मेरे इतने बच्चों में एक तो ऐसा निकला और उससे भी मैं रेत छनवाऊं।
मैं छान लूंगा लेकिन उससे नहीं छानूंगा। आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना। और आपको बता दूं कि पिताजी माने सन 48 से गुरुदेव के पास जाकर अपना अलग स्वाध्याय समय सार का करने वाले, कितनी ही जगह दशलक्षण आदि में स्वाध्याय के लिए गए, एक अच्छे विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित थे। लैतपुर में नियमित स्वाध्याय करना, 3 टाइम नियमित सामूहिक शास्त्र स्वाध्याय करना। सुबह 5 बजे होती थी उनकी पहली क्लास, चाहे भले ही 10-12 लोग आए। सुबह 5 से 6 लघु सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाते थे। उसके बाद 8 से 9 या 9 से 10 का जो होता था समय, उसमें समयसार जी का स्वाध्याय करते थे। और रात को किसी मुख्य प्रकाशक ऐसे कोई ग्रंथ का करते थे। ऐसा मैंने उनका सालों का क्रम देखा। और लोग सुनते थे, कितने ही लोग बैठ के उनका। ऐसे अभ्यासी होते हुए भी उन्हें ये लगता था कि ये जैसे जो बात बताता है वो मर्म बड़ा गजब का है। कहते इससे मैं रेत चलवाऊंगा। पॉइंट समझी। उसमें मैंने किसी गलत भाव से, भाई पिताजी कर लेबर नहीं आई तो भाई पिताजी करवाएंगे खड़े होके, उनको नहीं करना पड़े इसलिए मैंने किया। लेकिन उनकी दृष्टि क्या थी? तेरा काम बहुत ऊंचा है, तुम वो कर, ये नहीं कर। समझ गए? तो जो बुरा कहा गया, डांटा गया, वो उस क्रिया पर नहीं डांटा गया। तूने अपने वास्तविक कार्य नहीं करके उससे लोअर ग्रेड काम किया, इसलिए डांटा गया। ऐसे ही 28 मूल गुणों के पालन को गलत नहीं कहा गया। तुम्हारा वास्तविक कार्य क्या था? अपने स्वरूप में बारंबार स्वरूप की रमणता करना, बारंबार अप्रमत्त होना, यह तेरा वास्तविक कार्य था भैया। और तू वो वास्तविक कार्य की रुचि, यहां आने के बाद वापस अपने में जाए तो हमें अच्छा लगता। लेकिन यहां आके और यहां के हमारे झंझटों में उलझ जाए, कहते ये तेरे भूमिका का कार्य नहीं था, इसलिए उसको अयत्नाचार कहा। और जो अयत्नाचार श्रवण है वो 6 काय के जीवों का वध करता ही करता है, ये नहीं कह रहे वध करो, वध करने वाला हो सकता है, उसके द्वारा 6 काय जीवों का वध हो सकता है, संभावित है। तिमदो ऐसा माना गया। समझ गए? आप कहो कि हम ड्राइविंग करते हैं और ड्राइविंग करें और उसमें कोई जीव नहीं मर सकता, ये कह सकते गारंटी? नहीं। अरे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से लेके सांप बिच्छू से लेके आदमी तक मर सकता है। भाई गाड़ी का आ जाएगा अचानक तो मर ही जाएगा। लेकिन इसका मतलब गाड़ी चलाना अपराध है? मैं क्या कह रहा हूं, बहुत अब सही बात मिल गई है, सीधा दृष्टांत। क्या? गाड़ी चलाने से सब तरह के जीव मर सकते हैं कि नहीं? मर सकते हैं। ड्राइविंग में, इन द ड्यूरिंग ऑफ ड्राइविंग, जीव मर सकते हैं कि नहीं? कि मर सकते हैं। सब तरह के मर सकते हैं, सब तरह के मर सकते हैं। तो क्या गाड़ी चलाना अपराध है? नहीं। नहीं। समझ गया ना? ऐसे ही प्रमत्त गुण स्थान में मूल गुणों का पालन करना यह वैसा अपराध तो नहीं है जिसके लिए सजा दी जाए। लेकिन इस ड्यूरिंग द ड्राइविंग, ड्यूरिंग द मूल गुण 6 काय जीवों की हिंसा हो सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है? क्यों? ये स्वयं में अयताचार है, ये असावधानी रूप आचरण है। क्या? अपने स्वरूप से बाहर आना इतना अपराध नहीं है जितना बाहर आके बाहर में रमना अपराध है। अटक जाना। क्योंकि ज्यों ज्यों समय बढ़ता है त्यों त्यों खतरा बढ़ता है। तुम प्रतिक्षण नीचे के गुण स्थान की ओर बढ़ रहे हो। यदि 28 मूल गुणों में रम रहे हो, माने तुम अवृत्ति होने की ओर बढ़ रहे हो, देशवृत्ति होने की ओर बढ़ रहे हो। इसलिए इससे जितनी जल्दी लौट जाओगे
उतना ही अच्छा है। समझ गया ना? ये बात है असली। फिर वह चरदी जदि जदम जदि, यदि वह यत्नाचार पूर्वक करता है तो उससे बाहर नहीं चला गया, है तो वहीं। लेकिन जब जो क्यों जा रहे भैया, हम तो इसलिए आए यहां तक कि वो ड्राइवर यहां खड़ा था, चलाएगा तो वो मैंने नहीं चला रहा, मेरी कोई रुचि नहीं। समझ गया? मैं तो अपने में जाना चाहता हूं, चीज थी उसको लौटाने आया। समझिए? उसमें अटकने नहीं आया, ये मेरा टारगेट नहीं है, इसमें रुचि नहीं है। मैं प्रमत्त गुण स्थान से यदि कोई भी मूल गुण का पालन कर रहा हूं तो उसका मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं अपने स्वरूप में पहुंच जाऊं। ख्याल में है ना? गजब का विषय है। वह व्यक्ति कमल के जल में कमल के समान निरुपलेप है। माने जल तो है, ध्यान रखना, संस्कृत में प्राकृत में एक विचित्र व्याकरणिक नियम है, डलयोर अभेदा। डा और ला इन शब्दों में अभेद माना जाता है, माने इसकी जगह वो और उसकी जगह वो प्रयोग किया जा सकता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं आपको? अभी देखो, अभी मिलता है। जलम की जले की जगह जड़े कर दो। जल क्या है? जड़ता। वो जड़ता है। कौन? प्रमत्त गुण स्थान जड़ता है, स्वरूप में चैतन्य है और मूल गुणों में मेरा चैतन्य नहीं है। जड़ता, फिर भी उस जड़ता में वो निरुपलेप है। जल से जैसे जल में कमल निरुपलेप होता है, ऐसे 28 मूल गुणों के जड़ता यानी प्रमाद से वह मुनि, वह साधक निरुपलेप है। तब उसका नाम परिपूर्ण श्रावक साधु। क्या कुछ भी बोलती हो, कहां श्रावक की बातें नहीं है। साधु। तब उसका नाम छेदोपस्थापक है। आप जो प्रकरण चल रहा वही बोलो। तब वह छेदोपस्थापक श्रवण है, उसमें रमे नहीं, रमे तो खतरा है। समझिए कितने गजब स्थिति है। संसार में जमाई घर आए और वो अपने तिलक की अपेक्षा करने लगे, पूछने लगे सासू कितने का तिलक कर रही हो, तो क्या लगे? तिलक करने का मन करेगा? पता नहीं किसके यहां बेटी ब्याह दी मैंने, कहोगे कि नहीं कहोगे? और वो हमेशा वो तो नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए थोड़ी आया, मैं तो आप लोगों से मिलने आया था, बिल्कुल इच्छा नहीं दिखाए। तो सास का मन बढ़ता है, हमने बहुत अच्छे घर में बेटी दी, बहुत अच्छा जवाई मिला, उसमें रुचि ना ले, और यदि उसमें रुचि ले कितने का लिफाफा ऐसे देखना चाहे तो आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब वो कितना माल है ये देखना चाहे, उससे वो भिखमंगा सिद्ध होता है। दृष्टि माल पर और तेरा कैरेक्टर कैसा होगा? भिखारी का। और माल पर दृष्टि डालना ही नहीं चाहे तो तू करीब भी होगा तो दिल का रईस सिद्ध होगा। यही कहना चाहते, वो मूल गुण छोड़ना नहीं है, छूटना नहीं है। जब तक प्रमत्त और अप्रमत्त का ये क्रम चलेगा तब तक ये मूल गुण आएंगे। लेकिन तुम मूल गुणों में जब जब जमाई आएगा तो तिलक तो होगा, लेकिन उसके लिफाफे पे इंटरेस्ट जिस दिन चला गया उस दिन से खतरा है। समझ गया? वो टर्निंग पॉइंट है। मुद्दा ये नहीं है कि तिलक होगा क्या नहीं और जमाई आएगा क्या नहीं, दोनों के लिए पता है, सासू के लिए भी पता है और जमाई के लिए भी पता है। लेकिन जो उससे वास्तव में निष्प्रह रहे, समझ में आया ना, अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे तो संबंध प्रगाढ़ होते हैं, इज्जत बढ़ती है, भला आदमी कहलाता है। और यदि उसकी ओर रुचि हो जाए तो वही खतरा है।
लिफाफा मिलना खतरनाक नहीं है, लिफाफे में रुचि होना खतरनाक है। ऐसे ही मूल गुणों में आओगे तो मूल गुण पलेंगे, वो मूल गुण पलना खतरनाक नहीं है, उसमें उपयोग रमना खतरनाक है। जब करोगे तो सावधानी से ही करोगे, लेकिन सावधानी के अंदर अंतरंग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ख्याल में ना, श्रद्धान कभी भी द्वैत को स्वीकार नहीं करता। एक महत्वपूर्ण पक्ष बता रहा हूं, आत्मा क्या है? श्रद्धान का विषय है कि नहीं? मैं ज्ञायक हूं, इसमें द्वैत की गुंजाइश नहीं होती। एक सज्जन मेरे से पूछते, कहते कि मैं देह रूप हूं, ये कहना व्यवहार है, मैं देह से भिन्न हूं, ये कहना निश्चय है, परमार्थ है। मैं इसको ऐसा कहता हूं कि मैं देह रूप हूं, ये ज्ञान का विषय है, और मैं देह से भिन्न हूं, ये कहना श्रद्धान का विषय है। तो मैंने उनसे पूछा कि श्रद्धा में द्वैत होता है क्या? दो होते हैं क्या? नहीं होते। श्रद्धा हमेशा एक पर ही होती है, दो पर होती है, वो दूसरे को जानती नहीं है। ध्यान रखना, भेद करना भी ज्ञान का विषय है, श्रद्धान का विषय नहीं है। जो भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते हैं ना, उन पर मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ही ये है कि भेद के साथ विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। भेद ये ज्ञान का विषय है, ज्ञान का कार्य है। भेद जानना ये फंक्शन ऑफ नॉलेज। श्रद्धान कभी ये भेद जानते ही नहीं है, उसे दूसरा दिखता ही नहीं। पर को अपना मानेगा तो बिल्कुल पर को 100% मानेगा, अपने को मानेगा तो 100%। उसे दूसरे का विकल्प ही नहीं आता। विकल्प आ जाए जिसमें वो ज्ञान है, श्रद्धान में विकल्प नहीं होता। तो आप ज्ञानी मुनिराज हो, आपके श्रद्धान में पर का विकल्प नहीं है, मूल गुणों का भी विकल्प नहीं आना चाहिए। पलेंगे निर्दोष, लेकिन विकल्प नहीं है। तो आपका श्रद्धान तो ज्ञायक का है ना, फिर दूसरों की रक्षा कैसे होगी? तो उनमें भी ज्ञायक ही देखते हैं। और उनके देह कब देखी हमने? जो देह देख के बचाना चाहते हैं उनको यत्नाचारी कह दिया, और जो ज्ञायक देख के बचाते हैं वो यत्नाचारी। अपनी शुरू से यही चर्चा चल रही कि नहीं चल रही? अब आप देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। जले व निरुबलो कमलम व, जैसे जल में कमल जल में पैदा हुआ, ध्यान रखना, काय में पैदा हुआ? जल में पैदा हुआ। जल में बड़ा, जल को खाके बड़ा। भाई उसका जीवन क्या है? पानी खत्म हो जाए तो सूख जाए, मर जाए, सब कुछ जल में, लेकिन जल को कभी स्पर्श तक नहीं करता। जो उसका कमल रूप है, उसके पत्ते पे तुम यूं मुट्ठी भर के जल डाल दो, अंजलि भर के, या तो गिर जाएगा, टिकेगा नहीं, और जो टिकता भी दिखेगा उसको जब भी टच करके देखोगे तो वहां का कमल, वो पत्ता सूखा मिलेगा, जल से गीला नहीं मिलेगा। वो उसको जहां भी पंखुड़ी को हिलाओगे वो जल वहां भागता दिखेगा, कमल का पत्ता कहीं उस जल को रोकता नहीं दिखेगा, पीता नहीं दिखेगा। जड़ से भले ही वो आ रहा हो, लेकिन पत्र पे कभी टिकेगा नहीं। ऐसे ही अनादिकाल से ये जीव बहुत भावना करता है, मूल गुणों की भावना भी करता है, कोई अपराध नहीं। लेकिन जब मूल गुणों का पात्र बनता है तो मूल गुण भी का रक्षा का भाव उसे टिकता नहीं है। मैं पर को बचाऊं, ये उसके उपयोग का विषय नहीं होता। और जब तक ये विषय होने लगे, यदि ये करने लगे कि भैया अब खतरा है, तुमने उसका टेंशन लिया क्यों? क्या? आप पीछे सीट पर बैठे, ड्राइवर आगे चला रहा, अब जो कुछ भी हो रहा उस पे आप दोषी हो। ड्राइविंग में यदि कोई खतरा हो रहा तो आप दोषी हो? नहीं, आप तो बैठे थे पीछे, हमें पता ही नहीं। गाड़ी में तो चल रहे थे।
गाड़ी में चलते हुए मैं गाड़ी पर ध्यान नहीं दे रहा था, मैं अपने पर ध्यान दे रहा था। अब आप गाड़ी में अगली सीट पर बैठ जाओ, ड्राइवर के बगल की, ठीक है, और कोई बात होती दिखे तो आप उसका स्टीयरिंग पर इधर बचाओ। आपने भले ही बचाने को किया, लेकिन बचते बचते वो ड्राइवर अपने हिसाब से पकड़े हुए था, तो थोड़ा घूमा भी, फिर भी हल्का फुल्का लग गया। अब वो ड्राइवर कहता क्या करें साहब, इनने स्टीयरिंग पकड़ के हिला दिया था। अब आप दोषी हो गए कि नहीं हो गए? भले ही आपका रक्षा का भाव था, मारने का नहीं था, और टेक्निकली आपने मरने से बचा लिया उसे, भले ही थोड़ी चोट लगी, लेकिन अब आप दोषी हो के नहीं। आपने उसको हाथ क्यों लगाया? ये स्टीयरिंग आपके लिए था क्या? ये ड्यूटी आपकी थी क्या? तो फिर मूल गुणों का पालन करेगा कौन? अब ये बड़ा प्रश्न कर रहा हूं मैं, फिर करेगा कौन? मूल गुण 28 मूल गुण श्रावक पालता नहीं, मुनिराज को पालने नहीं दो। आप समस्या समझ रहे कि नहीं? मुनिराज को पालने नहीं दो कि महाराज आपका काम नहीं है, तो करेगा कौन? कहते मुनिराज के पलते हैं ये यत्नाचार है, और पालते हैं ये अयत्नाचार है। जो उस भूमिका का जीव होगा उसकी चर्या ऐसी ही होगी, उतनी पवित्र होगी। ये यत्नाचार है। हम क्या मानते? दूसरे जीव को बचाना ये यत्नाचार है, और यहां दूसरे जीव पर उपयोग नहीं ले जाना, पर की रक्षा। पर का आघात सभी कहते हैं अनाचार है, किंतु अरे पर की रक्षा भी चिद विकार है। बाबूजी ने लिखा, युगल जी साहब ने। क्या? पर का आघात सभी कहते हैं अनाचार है, किंतु अरे पर की रक्षा भी चिद विकार है। ये चैतन्य का विकार है, चैतन्य की शोभा नहीं। अंतर समझे? क्या अंतर पड़ रहा है? देखो कितनी कमलम जल नित्यम जले, नित्य जल में रहता है। मुनिराज नित्य ही प्रमत्ताचरण में दिखते हैं। नित्य माने अरे भाई दिन में कौन सा घंटा है जो प्रमत्ताचरण में नहीं आए? स्वरूप में यदि अंतर्मुख टिक जाता तो केवल ज्ञानी हो जाते। इसका मतलब हर अंतर्मुहूर्त में 80% 90% टाइम कहां जाता है? प्रमत्त गुणस्थान। और मुश्किल से 10-20% टाइम कहां जाता है? अप्रमत्त गुणस्थान। ये तो वास्तविकता है। तो कह रहे कि नित्यम जले है, साहब हमेशा जल में है। भाई जो 90% हो तो उसे हमेशा ही कहा जाएगा काल की अपेक्षा। कब नहीं हो बताओ? दिन के कौन से घंटे में नहीं हो? हमेशा हो। फिर भी नित्य जल में रहते हुए भी निरुपलेप हो, जल का स्पर्श भी आपको नहीं। प्रमत्त गुण स्थान में निरंतर रहते हुए भी प्रमाद का स्पर्श भी आपको नहीं। कब? क्योंकि वास्तव में स्वरूप का विस्मरण ये प्रमाद है, और आपके चित्त से स्वरूप कभी उतरा ही नहीं, और मूल गुण कभी चढ़े नहीं। पले लेकिन चढ़े नहीं चित्त में। क्या गजब है रूपल बहन! क्या पले इतने बढ़िया कि कोई क्या पालेगा? पालने वाले पले लेकिन चढ़े नहीं। सोचिए। मुझे याद आता है जब इनकी पीएचडी का काम चल रहा था, अंजना पवनंजय नाटक को जब पढ़ता था, मैं पढ़ाता था उस समय, जब वो अमित गति आचार्य थे ना, अमित गति कोई नाम था ये, वो अपने कोई ग्रंथ वाले अमित गति की बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि एक अमित गति नाम के मुनिराज मिले। अंजना कहती है कि वो हमें अपने सगे पिताजी से भी भले लगे। उनको देखते ही मैं अपने आप को पूरा सुरक्षित मानने लगी। मेरे पिता क्या मेरी रक्षा करते जो वो बेचारे मुनिराज कहते उन्होंने कुछ भी नहीं किया। स्वरूप का डिफरेंस समझ रहे हो? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो अकेले अपने स्वरूप में लीन थे, ध्यान में लीन थे।
उनकी उपस्थिति मात्र में अंजना ने अपने आप को सुरक्षित मान लिया, जिन्होंने उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। आप डिफरेंस समझ रहे, कितना सटीक दृष्टांत है। कवि हस्तिमल्ल, वो मूल में जन्मजात ब्राह्मण आदमी, कहता है मेरे पुरखों से मैं जैन हो चुका हूं। कहती कुल गोत्र ब्राह्मण चल रहे, क्यों? मेरे दादा के दादा वो ये फला जैनाचार्य से सुनकर के, उनसे तत्व ज्ञान सुनकर के वो जैन धर्म में आ गए थे। पहले हमारे यहां भी कर्मकांड होते थे। समझे? ऐसा कहने वाला व्यक्ति, जरा विचार करो, ऐसा कहने वाला व्यक्ति जब इस बात का वर्णन करता है, उस नाटक में 95% श्रृंगार रस और दूसरे संसार के झगड़े हैं। कोई वो बहुत तत्वज्ञान का नाटक है, सुनिए, एक घटनाक्रम देखो। मैं तो उतना बताना चाहता हूं, जब उन्होंने उसकी सास ने छुड़वाया तो दुनिया भर की रो रही थी उसी जंगल में, हाय राम क्या होगा, कौन खा जाएगा, क्या दुनिया भर के संकलेश परिणाम। उसमें मुनिराज को देखा, अमित गति मुनिराज को देखते ही मुझे तो अपने पिता से भी ज्यादा सुरक्षा का भाव, जबकि बेचारे मुनिराज ने उसको देखा भी नहीं, उसने देखा था। बाद में आशीर्वाद आदि वो हुआ, वो बात बाद की है, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इसको देखते ही सुरक्षा का भाव जग गया। ऐसे ही जिन मुनिराज की चर्या को देखते ही, जिनकी उपस्थिति को देखते ही मूल गुण अपनी सुरक्षा माने, निर्दोष पलेंगे ही पलेंगे। क्यों? ऐसे मुनिराज जहां विराजमान हो वहां कौन हिंसा की सोचेगा? जिनकी उपस्थिति में लोग हिंसा नहीं कर सकते, उनकी अपनी चर्या में हिंसा कहां से होगी? समझे? जले कलम कमलम्बा निरुलेवो, जल में कमल की तरह निरुपलेप हैं। कब? कि जब आप मूल गुणों में रमते नहीं। मूल गुणों में रमते हैं, वहां आपका दोष शुरू हो जाता है। ये आपकी चीज नहीं है, ये आपके यहां पलना चाहिए, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इनकी ओर आप रुख करें, ध्यान दें, वहां से आपका चरित्र कमजोर होना शुरू होता है, वहां से आपके दोष लगना शुरू होते हैं। समझ रहे? कि क्या गजब विषय कह रहे हैं आचार्य। और लोग इसका जब अर्थ करते हैं कि असावधानी से हिंसक आचरण करने वाला, अरे भैया ये किसकी बात कर रहे हो आप? ये भावलिंगी मुनिराजों की बात है, ये भ्रष्ट आचरण वालों की बात नहीं है। समझ गए ना? उनका यत्नाचार क्या है कि जहां यत्न करना चाहिए वहां यत्न नहीं करके दूसरे को संभाल रहे, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। ट्रेन में दूसरे का सामान तो देख रहे, तेरा सामान पता नहीं, मैं इसका देख रहा था, ये क्या, तो जरा देखे रहना, हाथ रखे रहना, मैंने हाथ इस पर रख लिया, मेरा खींच लिया। आजकल तो इंडिया में इतना ऐसी चीजें कम हो गई। पहले कई एरिया थे, जैसे भोपाल जंक्शन हुआ और कई, उन बेल्ट था एक, उन पे चले आप तो लोग ऐसे, इलेक्ट्रिफिकेशन था नहीं रेलवे लाइनों का, डीजल या स्टीम इंजन चलते थे, तो उनमें ऊपर कहीं करंट लगने का डर नहीं, तो लोग कोच के ऊपर से चलते थे, वो सारे बदमाश लोग, और ऊपर से ऐसे झुक करके देखेंगे। अब आप हाथ रखे, मेरे आंखों देखी की बात बता रहा हूं, ऐसे कोई हाथ रखे बैठे, उसने एक झटके से ऊपर से इनकी घड़ी उतारी हो ले गया, किसी की चैन खींची हो ले गया। ये मतलब विंडो साइड बैठना अपराध था। समझ गए? तो आप बताओ, लोगों ने ये आरोप लगाया, अरे तुम्हें बड़े खिड़की पे बैठना था, लुटवा दिया। वो लुटवाने के लिए बैठी थी या ताजी हवा खाने के लिए बैठी थी? लेकिन वो तुम्हारी ताजी हवा का आकर्षण वह तुम्हें लुटने का कारण बनता है। ऐसे ही मूल गुणों का जो आकर्षण है
वह तुम्हारे संयम के लुटने का कारण बनता है, वह तुम्हारे तप के चारित्र के लुटने का कारण बनता है। इसलिए छेद में कभी अटकना नहीं, तुरंत उपस्थापित होने की कोशिश करना, तभी तुम छेदोपस्थापना श्रमण हो, वरना ये अयताचारी कहलाओगे। ध्यान रखना, दोनों भूमिकाएं छेदोपस्थापक की ही है। ध्यान रखना, दोनों भूमिकाएं किसकी है? छेदोपस्थापक की है। लेकिन वो छेदोपस्थापक कौन? एक जो कुछ देर तो उसमें अटकता है, ध्यान देता है, और एक जो वहां जाता है, होती है, जो हो जाती है क्रिया, उस पर ध्यान नहीं देके जिसका उपयोग निरंतर स्वरूप में जाने का है, वो है यत्नाचारी। और जो थोड़ा बहुत ध्यान दे लेता है वो है अयत्नाचारी। ये सबसे बड़ा अंतर है, समझ में। और जो अयत्नाचारी है वो छस्सु विकायसु बध करोति मदो, वो छहों काय जीवों का वध करने वाला, माने जानबूझ के मारने वाला नहीं, उसके वध करने की संभावना है। क्यों? तुमने उस पर ध्यान दिया ना, ये अपराध हो गया। तुम्हें ध्यान नहीं देना था, आप सही रहते, निर्दोष रहते, पर ध्यान दे लिया, ये अपराध हो गया। तुम उसके चक्कर में पड़ते ही नहीं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा। बचपन में ऐसा हुआ कि एक कोई घड़ी वाला था, घड़ी रिस्ट वॉच होती ना, तो एक छोटी सी दुकान थी चौराहे पे लैतपुर में, रिस्ट वॉच वाली की। अब बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग समझ लो अब 45 साल पुरानी, 50 हो गए हो तो कह नहीं सकते, ठीक है ना, उतनी पुरानी बात। उस समय विदेशी घड़ियां स्मगल होके आती थी, ओपन लाइसेंस नहीं था कि आप मंगाओ दुनिया भर की बेचो, जो आज ओपन मार्केट हो गया वो नहीं था, समझ में। तो अब लोग बाग दुनिया में ही करते थे, सोना भी ऐसे ही आ रहा, ये भी ऐसे ही आ रहे, तो उसने वो घड़ी कोई बाहर की बेचता होगा, ग्राहक खरीदने वाले थे। अब एक दिन देखा उसके ऊपर कहीं कंप्लेन हुई होगी, तो पुलिस की रेड पड़ी, पुलिस का छापा पड़ा, तो लोग देखने खड़े हो जाते। भाई तमाशा तो फ्री का तमाशा कौन नहीं देखना चाहे। तुम जा रहे थे, जाके देखने लगे, जाते जाते देखने में आना और एक रुचि प्रयत्न पूर्वक देखना, उसका क्या अंतर पड़ा कि पुलिस वाले ने एक को पकड़ा और किसका गवाही में नाम ले, भाई तेरा नाम क्या, फलाना गवाही, चल कोर्ट जाना, तू तेरे लिए सम्मन है, तेरे सामने पकड़ा। अरे साहब मेरे को कैसे नहीं पता, तू सामने खड़ा ना, बहुत देखना था ना तुझे। आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना था, आप निकल जाते, वो कुछ नहीं करता, ठीक है ना, निरुपलेप रहते आप उपलेप क्यों हुए, उसमें फंसे क्यों? क्योंकि आपने अपने कार्य में तो हुए अयत्नाचारी और पर में हुए यत्नाचारी। पर की रक्षा में यत्नाचार, ये छेदोपस्थापना श्रवण के लिए अयत्नाचार, और पर की रक्षा की चिंता छोड़ के स्वरूप में यत्नाचार, सावधान होना, ये छेदोपस्थापक श्रवण के लिए यत्नाचार है। पर में बिल्कुल रुचि ही नहीं, ध्यान ही नहीं, ये एक गजब का स्वरूप है, इसको समझ नहीं पा रहे लोग। सब जगह प्राण की हिंसा को सारा ही, उसमें तुमने गड़बड़ी कर दी। अरे भैया, प्राण की हिंसा में गड़बड़ी मुनिराज वो भी छेदोपस्थापना वाले कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा कारण है छेदोपस्थापना चरित्र को इतना गलत समझा गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। छेद माने दोष, छेद माने अनाचार, छेद माने क्या क्या शब्द किए गए। पढ़े आपने कि नहीं पढ़े? उस दिन पढ़ाए थे। अब समझ में आ रहा कि ये जो यदि हमने अविवेक से, यदि जिनवाणी का प्रकाशन हम इतनी असावधानी से करेंगे, उस पर टिप्पणी इतनी असावधानी से करेंगे, तो नतीजा क्या होगा आगे आने वाली पीढ़ियों तक। आज हमसे एक सज्जन पूछते, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब एक चीज बताओ,
रामचंद्र जी लक्ष्मण के शव को 6 महीने लिए घूमे थे। मैंने कहा भाई, एक सामान्य अवृत्ति मिथ्या दृष्टि भी यदि वो जैन कुल का है और थोड़ी बहुत उसमें अकल है, तो वो भी कहता है कि अंतर भैया वो अपनी वसीयत कर दे, भैया अंतर्मूर्त से ज्यादा रखना नहीं, जल्दी के क्रिया कर देना। क्यों? अनंत तरह जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। तो रामचंद्र जी कैसे छायक सम्यक दृष्टि उनने कैसे कर लिया? कहते वो नहीं, हमें तर्क देते। सुनो, उनका उद्देश्य खोटा नहीं था, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन तर्क क्या देते? वो कहते कि भाई गड़बड़ी एक हुई कि जिनवाणी में लिखा हुआ है कुछ ऐसा नियोग होता है नारायण और बलभद्र का, ठीक है ना, लिखा है कि जो उनके 6 महीने का ऐसा होता ही होता है, और उनके शरीर में ऐसी क्वालिटी होती है कि उसमें मरने के बाद भी 6 महीने तक जीव पैदा नहीं होते, ऐसा लिखा है। तो मैंने उनको एक प्रश्न किया, हमने कहा भाई साहब उपगुहन अंग जानते हो? कि हाँ जानते हैं। हमने कि अच्छा होता का बुरा? अरे सम्यक दर्शन का अंग है। तो मैंने कहा एक बात बताओ आप, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वा निज धर्म दे पावे, आपका धर्म बचेगा कब? कि निज गुण ढाको और पर के अवगुण ढाको। तो ये जो यदि किसी ने किया भी था तो रामचंद्र जी से यदि हुई भी होगी, तो मैंने कहा ये उपगुहन अंग का पालन करना चाहिए था कि उसे उघाड़ने का काम करना चाहिए था। जिस किसी ने भी इसको उघाड़ा है, मेरी दृष्टि में भैया उसने बढ़िया काम नहीं किया, भला आदमी नहीं। और ज्यादा कठोर शब्द तो नहीं बोलूंगा, तो भला आदमी नहीं। फिर मैंने एक प्रश्न उनसे एक बात और कही, हमने कहा क्या आप जानते हैं महानुभाव कि एक अविरति छायक सम्यक दृष्टि, अविरति शब्द प्रयोग कर रहा हूं सोच समझ के दृढ़ता से, एक अविरति छायक सम्यक दृष्टि, एक छायक सम्यक दर्शन रहित भावलिंगी मुनिराज से असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। पढ़ाया था ना एक दिन, आपको बताया था। माने जो देशवृत्ति वो भावलिंगी मुनिराज, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि नहीं है, चौथम सम्यक दृष्टि है, उनकी तुलना में अविरति छायक सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है कर्म की। तो उसके परिणामों की विशुद्धि कैसी होती होगी? क्या मुनिराज से परिणामों की अंतरंग विशुद्धि बेहतर हुए बिना निर्जरा हो जाती होगी? नहीं हो सकती। तो रामचंद्र जी को तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो ये तो बताओ। भाई ये दृष्टांत बार बार देके क्या सिद्ध करना चाहते हो? हो गई थी तो हो गई थी, होता होगा उपगुहन का पालन करो, ढको उसे। आप तो वो बात बताओ जो आपके हित की है, जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, वो बात बताओ। तो वो क्या है कि भैया तुम मूल गुणों के पालन, इन पे ध्यान देते हो तो आयतनाचारी हो। क्यों? क्योंकि उस समय स्वरूप छूटता है, और जब इन पे गौर नहीं करना पड़े और अपने स्वरूप की ओर सावधान रहोगे, ज्ञायक की दृष्टि रखोगे, तो तय है कि बाहर भी ज्ञायक ही दिखेगा। तो ज्ञायक का हनन तुम कर कैसे सकते हो? उसकी अवहेलना तुम कर कैसे सकते हो? तो उसकी रक्षा तो होनी है। समझ गए ना? ये बैलेंस आपको जीवन में चाहिए। ये छेदोपस्थापना चारित्र से ये बात मेल खाती है, आपकी व्याख्या मेल नहीं खाती कि छेद माने अपराध, छेद माने अनाचार, छेद माने क्या क्या शब्द कहे थे, बताए थे आपको? उच्छृंखलता, स्वच्छंदी, ये जो शब्द हैं ये मेल खाते हैं क्या? ये हम नहीं समझ पाए। असंयमी तक कह दिए, पढ़ा था ना उस दिन। ये चीज हमें समझना होगी। ऐसे कमेंट्स, ऐसी टिप्पणियां, ये आपको इतना पता ही नहीं है कि जिन शासन में
हैं? किन की चर्चा कर रहे हैं? सामायिक से ऊपर जो परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं उनकी चर्चा है। जो परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं उनको मूल गुणों के पालन में कंटाला लगने लगता है। कौन पाले? क्या गर्मियों में स्नान बहुत अच्छा लगता है। क्या? सर्दियों में हमारे भाई ने एक बार एक कुछ ऐसी टिप्पणी भेजी थी कि साहब 7-8 तरह के स्नान होते हैं। कहीं कौन? एक स्नान का नल को देखो, उसकी ओर माथा टिका दो, स्नान। कौन नहाए? ये ठंड पड़ रही है। किसी ने कहा एक मुंह धो लो, स्नान हो गया। एक हाथ धो लो, स्नान हो गया। जल पे उंगली लगा लो, स्नान हो गया। क्यों? ठंड इतनी पड़ रही, कौन छुए? ठीक है ना? ऐसे ही जब अपने अंदर की रुचि बढ़ जाती है तो उस बाथरूम में जाना वह कष्टकर लगता है। और जिनके लिए बाहर की गर्मी में जो रमते हैं उनके लिए दिन रात बाथरूम अच्छा लगता है। स्वरूप की शीतलता जिनके बढ़ जाती है उन्हें मूल गुणों में जाना भी कष्टकर लगता है। और जो विषय कसाई की लू में रहते हो उनके लिए मूल गुणों में जाना बहुत अच्छा लगता है। ख्याल में? इस मर्म को समझिए। इसका खुलासा आगे कल करेंगे। आज के लिए समय हो गया।